नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शराब घोटाले में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ लगातार चल रही है। अभी जो अपडेट है वो है दूसरे राउंड की लंच ब्रेक के बाद पूछताछ चल रही है। सीबीआई के शिकंजे में सिसोदिया घिरते अब नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्हें समन जारी करके बुलाया गया। बुलावे पर सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्हें एंटी करप्शन ब्रांच के फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया गया। पहले राउंड में 2 घंटे की पूछताछ चली। साथ ही बीजेपी का यहां कहना है कि ये सब जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो नौटंकी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और साथ ही शक्ति प्रदर्शन के पर जश्न भ्रष्टाचार चल रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि सीबीआई के हर एक्शन के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका क्यों जताई जाने लगती है? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ता मोर्चा संभाल लेते हैं? क्यों शक्ति प्रदर्शन करके सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका के साए में तरह तरह के दावे होने लगते हैं? क्योंकि सीबीआई रेड के बाद भी यही सब कुछ हुआ था। अब तमाम सवालों के जवाब अपने मेहमानों से जानेंगे, मगर उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि आप ये समझ सकें कि आज पूरे दिन भर क्या कुछ चला है। सिसोदिया आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, संजय सिंह किस तरीके से आज रोड पर लेट गए शक्ति प्रदर्शन के दौरान। साथ ही आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बोल भी सुने होंगे। उन्होंने कहा है कि जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे। बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद तमाम मेहमानों से मिलवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे। आपकी शराब नीति पर जारी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। शराब घोटाले की लड़ाई पर तनातनी बढ़ती जा रही है। न आप झुक रही है, न बीजेपी रुक रही है। सियासी रस्साकशी के बीच सीबीआई ने सिसोदिया को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला लिया। ये बात आपके कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी है। केजरीवाल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। घर से आज तक कुछ निकला नहीं, लॉकर के अंदर से झुंझुनू निकला, उसके बाद में आज ने बुलाया क्योंकि गुजरात का डर है। कभी सीबीआई का छापा तो कभी बैंक लॉकर की जांच की आंच ने साबित कर दिया है कि सिसोदिया पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। जब तक गुजरात के चुनाव नहीं हो जाते, मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा जाएगा और 8 दिसंबर को जब गुजरात का रिजल्ट आएगा तो मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी छोड़ेगी। 8 दिसंबर को जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया तो सिसोदिया पहले आप नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गाँव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। बीजेपी और आप में तनातनी बढ़ती जा रही है। केजरीवाल जहां खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, तो बीजेपी का आरोप है कि ये लोग जश्न भ्रष्टाचार मनाते हैं। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। इट सीम्स एज इफ द आम आदमी पार्टी हैज वन द वर्ल्ड कप ऑफ करप्शन। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी
उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, यह आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया के घर जब से सीबीआई के छापे पड़े हैं, कई बार गिरफ्तारी की आशंका जताई जा चुकी है। सीबीआई रेड के ठीक बाद ही मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर ऐसी आशंका जताई थी कि जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शराब नीति वापस ली जा चुकी है, बावजूद इसके बीजेपी और आप के बीच सियासी संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और हमने आपको दिखाया कि कैसे आज भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। साथ ही आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रही थी। सौरभ भारद्वाज जिन्होंने ये कहा कि ठीक 8 दिसंबर के बाद आप देख लीजिएगा मनीष सिसोदिया छूट जाएंगे। अब तमाम सवालों के जवाब हम लेने के लिए एक बार फिर से जल्दी से रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। विकास गोयल प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी प्रवक्ता भाजपा के थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ यासिर जिलानी। नीरज मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यासिर जिलानी से। यासिर जिलानी साहब, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर वो तारीख है जब जेल का ताला टूटेगा, मनीष सिसोदिया छूटेगा, क्योंकि गुजरात इलेक्शंस तब तक हो गए होंगे। आदत है और ये बार बार उससे अपने पुराने ढहले से चलने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा इनका स्कीम है। जितेंद्र तोमर से लेके अब मनीष सिसोदिया जो इस वक्त पूछताछ के सिलसिले में सीबीआई के सामने पूछताछ कर रहे हैं, तो ये इनका बड़ा विचित्र खेल है। इनके जो अपने आप को मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सब कुछ सच। कब एजेंसी तो सब विवेचना का मैटर था, चल रहा था, इंतजार करने की जरूरत है। आज जो उन्होंने सुबह से जो एक ड्रामा किया है दिल्ली के सड़कों पे, लोग भी देख रहे हैं, जनमानस देख रहा है कि आप क्या करने की कोशिश में लगे हुए। इसके ऊपर 136 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है शराब नीति को लेकर। उस शराब नीति के घोटाले पे चर्चा होनी चाहिए। आपने किस तरीके से कैसे आपने किस जोन में नहीं, शराब घोटाले पे एक सवाल यासिर जिलानी साहब, जब सिसोदिया जी निकल रहे थे अपने घर से आज सुबह, प्रेस वालों के सामने उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा है कि मेरे घर पे जब सीबीआई की रेड पड़ी थी तो मेरे घर में लगातार छापेमारी हुई, छानबीन हुई, मेरे घर से 1 रुपया 1 पैसा नहीं निकला है और सिर्फ ये साजिश है कि मुझे रोका जा सके और मैं गुजरात ना जा पाऊं। ये उन्होंने आज सबके सामने, प्रेस वालों के सामने, मीडिया के सामने कहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये बात उन्होंने क्यों नहीं मीडिया के सामने, ये तमाम दिल्ली के लोगों के सामने कहा कि इन्हीं एजेंसियों ने क्या आपको कभी क्लीन चिट कह दिया है? आप ही उस दिन और आप ही अपने आप को तय करेंगे कि कौन क्लीन चिट। ये काम तो कोर्ट का है, ये काम एजेंसी के साथ है, ये काम तो उन एजेंसियों ने तय करना है जो आपसे पूछताछ कर रही है। आप अपने आप को कुछ भी कह दें, मैं आपको कुछ कह दूं तो क्या साबित हो जाएगा प्रीति चौहान? ये मैं तो ये आम आदमी पार्टी की मॉडल ऑपरेंडी है एक तरीके के पॉलिटिक्स में कि आप झूठ बोलते हैं। लोगों को आज जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे उन्होंने एक पूरा का पूरा ड्रामा रचे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप जश्न भ्रष्टाचार जो सामने दिख रहा है, जो अभी तक की सारी कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिया है, उस रिकॉर्ड में आप सामने खड़े हैं और आप किसको कह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल देखिए, इनसे सवाल पूछिए कि जब आपको बस ठीक है और भी मेहमान जिलानी साहब, और भी मेहमान। विकास गोयल हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विकास गोयल साहब, आपने यासिर जिलानी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, आपने उनको जवाब देते हुए सुना, लेकिन आज
संबित पात्रा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आपने देखा सुबह से क्या कुछ हो रहा है। सीबीआई अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग जश्न भ्रष्टाचार मना रहे हैं। प्रीति जी देखिए, करप्शन तो कई मुद्दा है ही, मुद्दा है इलेक्शन का। और आज जो कह रहे हैं कि जिसने भ्रष्टाचार बना रहे हैं, जिसने भ्रष्टाचार नहीं, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। जिस तरह से आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार में जो लोग अच्छा काम करते थे, आजादी की मांग करते थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता था, उनके ऊपर झूठे केस दर्ज कर दिए जाते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था। आज वही हो रहा है। और आज आपने देखा किस तरह पूरी दिल्ली के लोगों ने मनीष सिसोदिया जी का समर्थन किया, अपने सर पर माथे पर केसरिया उनकी पगड़ी पहनकर आए, जो भी क्रांति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पार्षद, हर एक विधायक, हर एक एमपी, हर छोटे छोटा कार्यकर्ता अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। आप भारतीय जनता पार्टी को मैं बड़े कहना चाहता हूँ कि उनकी जो एजेंसियां हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे एजेंसी अपना काम कर रही है, एजेंसी अपना काम नहीं कर रही है। वो काम करती है जो इनको ऊपर से ऑर्डर मिलता है, जो इनके नेता कहते हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई, ये सब जो ये कहते हैं वो काम करती है। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, आप जेल में डालिए, आप किसी को फांसी पर चढ़ा दीजिए, आम आदमी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है। और ये जो प्रीति जी आज वो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात के चुनाव के डर से हो रहा है। आप देखिए कैसे मैंने सेंट्रल जज जी को 4 महीने तक जेल में डाला, कोर्ट में ही केस नहीं कर पाए, जैसे बार-बार लगाई, बाद में क्या हुआ, उन्होंने इतिहास से पहले हमारा सर हुआ कि कोर्ट में काफी जज बदल ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाना चाहती है। आज मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार देशभक्त क्रांतिकारी आदमी है, वो आदमी पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में, इसकी वजह से आज शिक्षा का नाम हो रहा है, स्कूलों का नाम हो रहा है। इनको डर है कि सिसोदिया जी अभी गुजरात में निकाली थी, उन्होंने बार-बार गुजरात की जनता से वादा किया। ठीक है, बस हमारे साथ नीरज मिश्रा भी हैं, बस एक एक करके जरा और भी मेहमान। नीरज मिश्रा हमारे साथ मेहमान है, भाजपा के प्रवक्ता। आती हूँ आपके पास, विकास गोयल जी और भी मेहमान, एक बार सुन लेते हैं। नीरज मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उसके पास ये जवाब, फिर विपिन शर्मा के पास मैं आती हूँ। नीरज, आपने देखा दिन भर जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो ये जो सवाल बार बार आ रहा है कि पहले आप जांच करने दीजिए, जांच में निकलकर कुछ आता है उसके बाद फिर आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए, पहले जांच में सहयोग कीजिए। नीरज। प्रीति जी देखिए, हिंदी की कहावत है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो अब हो तो यही रहा है। देखिए, भाजपा और आम आदमी के जो दोनों प्रवक्ता हैं वो अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। वो एक जितेंद्र तोमर की बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन हम लोग एक बार फैक्ट्स को एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि मनीष सिसोदिया के ऊपर क्या आरोप हैं। देखिए, ये तो फैक्चुअल पोजीशन है ना कि कोरोना काल में लिकर माफियाओं के 144 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने माफ किए। सच या झूठ? सच। बताइए प्रीति जी। नहीं, वो तो देखिए, वो तो अभी जांच का विषय है, वो जांच करके सीबीआई बताएगी। ये तो एस्टैब्लिश्ड है, ये तो विधानसभा की जो फाइनेंस कमेटी है, ये तो उसकी रिपोर्ट है, वो आम आदमी पार्टी सरकार की रिपोर्ट है। दूसरा फैक्ट देखिए कि जब नई पॉलिसी लेकर आए तो एयरपोर्ट पर जो शराब के ठेके इन्हें खोलने थे, जिसमें ये 1 बोतल के साथ 4 बोतल फ्री देते थे, वहां जब ठेका नहीं खुला तो आजाद भारत में पहली बार 30 करोड़ रुपए की टेंडर फीस ईएमडी इन्होंने वापसी कर दी। बट अभी आरोप साबित नहीं हुए ना नीरज, अभी आरोप भी तो साबित नहीं हुए, जांच का विषय है ना। ये आरोप देखिए, ये जो आरोप है ये आरोप नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है उसका विधानसभा के अंदर फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट है। इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तथ्य से दूर है। देखिए, भ्रष्टाचार इसके अंदर किस तरीके का हुआ है वो समझने वाली बात है। आप लोगों ने एक ऐसी खराब पॉलिसी लाई जिसकी वजह से दिल्ली की सरकार को 8000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब ये फुटबॉल क्या खेलते हैं, वो कहेंगे कि जी एफआईआर में तो 1 करोड़ का नाम है, भाजपा वाले कहेंगे नहीं नहीं वो 144 करोड़ का नाम है। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लाई इसलिए गई थी क्योंकि इनका कहना था कि दिल्ली के खजाने में
ये लोग 9,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, लेकिन एक साल जो इनकी पॉलिसी चली उसमें दिल्ली सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो ये पैसा तो आपके हमारे टैक्स पेयर्स का ही था ना, ये केजरीवाल जी अपनी जेब से तो लेकर नहीं आए थे। और प्रीति जी, कहानी सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल जो बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री हैं, इनका शराब से एक बहुत अच्छा नाता है। जो दुनिया का सबसे भ्रष्ट शराब मंत्री है और जो एक शराबी मुख्यमंत्री है, वो दोनों इनके छोटे भाई हैं और उससे ये पैसा कमाकर अपने आप को बचाने के लिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिए सैयद जवाद। उसके बाद डिबेट में आते हैं। पहले सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, आपने तमाम पैनलिस्टों को सुना, तीनों ही बड़ी पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया। सैयद, यही वो मंच है, न्यूज इंडिया 24/7 का प्लेटफॉर्म, शो वही इंडिया का सवाल। आप यहाँ बैठे थे, मैंने आपसे सवाल पूछा था और आपने कहा था मनीष सिसोदिया जरूर सीबीआई उन्हें तलब करेगी और आप देख लीजिएगा ये बहुत जल्द गुजरात चुनाव के पहले होने वाला है। जी देखिए प्रीति, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अब बिल्कुल अपना मन बना लिया है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं जो उनको चैलेंज कर रही हैं, उनको वो नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चाहे दिल्ली हो गई, चाहे बिहार हो गया, उसके बाद साउथ के अंदर हो गया, वहां पर भी जाएंगे, केसीआर हो गया, स्टालिन हो गया, तमाम जितने लोग हैं वो नहीं छोड़ने वाले। या तो आप उनके साथ हो जाइए, चाहे आप कितने भी भ्रष्टाचारी हो, आपने कोई भी भ्रष्टाचार करा हो। भाजपा के पास बड़ी वॉशिंग मशीन है, अब तो उन्होंने साथ में डिटर्जेंट भी फ्री में देना चालू कर दिया है कि वॉशिंग मशीन के अंदर डालिए और उनको दाग अच्छे भी लगते हैं। यही मैंने कहा था, उसमें डालिए और बिल्कुल पाक साफ होकर के धुल करके निकलिए। फिर चाहे आप चीफ मिनिस्टर हो, जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हेमंता विश्व शर्मा को क्यों भूल जाते हैं। उसके बाद दूसरे, आपने जो सीएम अभी बनाए हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके पीछे भी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी लगी हुई थी। जैसी उन्होंने शपथ ग्रहण करा और जैसी उन्होंने सरकार के साथ अपने आप को सहयोग दिया, उसके बाद देखिए कैसे आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस छोड़ करके, चाहे समाजवादी पार्टी छोड़ करके, चाहे उसके बाद टीएमसी छोड़ करके, जैसे ही आपके वो भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। उनके पास डिटर्जेंट भी है और वॉशिंग मशीन भी है, धुल करके साफ निकल आएंगे। एक तो ये नीति है। दूसरी नीति अब आपको बता दूं कि जैसे ही आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना या आवाज बुलंद करना चालू करी, तो आपके घर पे सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी आएगी और पॉलिटिकल तरीके से वो काम करेगी। लेकिन अब इस पस मंजर को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, खास तौर से गुजरात के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, एक और गेस्ट है, उनको एक बार ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। विपिन शर्मा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। विपिन शर्मा जी, आपने तमाम यहाँ बैठे मेहमानों को सुना, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता शराब घोटाला अब सियासत का एक बहुत बड़ा मंच हो चला है? देखिए, कई बातें जो मैं इस चर्चा में लेके आना चाहूंगा। सर्वप्रथम कि यहाँ पर अगर जांच किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे पे अगर जांच का घेरा शुरू करते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? रूल फॉर वन, रूल फॉर ऑल। यहां पर अगर एक आम आदमी पे जांच कार्रवाई हो सकती है, तो अगर कोई रसूखदार आदमी पे कार्रवाई होती है, चाहे जिस भी राजनीतिक दल से उसका नाता हो, तो यहां पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी बात की क्यों ऐतराज जताया जा रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर जांच में कुछ निकलता नहीं है तो यहां पर अच्छा संदेश जाएगा आम आदमी को, एक आम आदमी को, देशवासी को और दिल्ली वासियों को कि देखिए, बेवजह केंद्र सरकार ने अपनी जो एजेंसियां थी, जांच एजेंसियां, उनका दुरुपयोग करा। तो यहां पर जांच के पहले हम लोग किसी निष्कर्ष पे निकल जाए तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। दूसरी बात, यहां पर क्योंकि इतने वर्षों से हमने सिक्के का दूसरा पहलू मैं लेके आऊंगा चर्चा में कि यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी थी कि सीबीआई क्या है, ये वो तो होता है जो पिंजरे में बंद है, जिसका दुरुपयोग होता है। अपने एक अनोखे अंदाज में टिप्पणी करी थी। तो यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जो 144 करोड़ का जो हवाला दिया जा रहा है, बोल रहे हैं लॉस टू द एक्सचेकर हुआ है, क्या वो छोटा, क्या वो जो आप जिस रकम की बात कर रहे हैं, क्या वो एक छोटी रकम है? यहाँ पर अगर लॉस टू द एक्सचेकर हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? नहीं, लेकिन इन सबके पीछे आम आदमी पार्टी का भी बहुत लॉजिक सवाल है। वो कह रहा है, देखिए हम जिस तरीके से गुजरात में सामने फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। प्रीति जी, बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग को लेकर सवाल उठेंगे। हिमाचल और गुजरात में चुनाव सर पर है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही है?
कांग्रेस की रही है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज कांग्रेस आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादा दूर नहीं जाते, दिल्ली की बात करते हैं, राजधानी की। 2 चुनाव हो गए विधानसभा के, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं बैट्समैन डक पे आउट हो गया, तो यहाँ पर उसका वो फलस्वरूप हो रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है। दोनों में आप हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, और वो तो खैर परिणाम तय करेंगे जब चुनाव के परिणाम नतीजे आएंगे, लेकिन बहरहाल कांटे की टक्कर दी जा रही है। और इसीलिए आप उसको जोड़ सकते हैं, यहाँ पर विपक्ष को पूरा हक है। विपक्ष, मेरा कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी, कि उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, विपक्ष एकाएक विकास गोयल, हाँ ठीक है, विकास गोयल जवाब दीजिए। उसके साथ ही यासिर, विकास गोयल, हाँ। देखिए, अगर बात करप्शन की होती तो सबसे पहले जांच एमसीडी की होती। हाँ। अभी इन्होंने कहा कि 144 करोड़ की छूट दी गई। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से अपनी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी एमसीडी ने भारतीय जनता पार्टी प्रीति जी फिर फुटबॉल का मैच चल रहा है। प्रीति जी माफियाओं को छूट दिया, ये फिर से फुटबॉल का मैच खेलने लगे। मनीष सिसोदिया पर बात करें ना। मुद्दा ये है, आज देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जो आज आपने नजारा दिल्ली की सड़कों पर देखा कि हजारों लोग किस तरह से मनीष सिसोदिया जी के साथ खड़े थे। आप सोचिए, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर छापा मारा, 14 घंटे उनसे पूछताछ की, 1 रुपया नहीं मिला। नीरज मिश्रा कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नीरज मिश्रा कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नीरज मिश्रा सवाल पूछ रहे हैं कुछ आपसे। उसके बाद हो सकता है कि पंजाब के उस चोर मंत्री के बारे में ले आएंगे जो जेल में बंद है। अरे मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है, उससे इंक्वायरी हो रही है, उस पर बात करो ना। 144 करोड़ एक जगह उसने चोरी कर ली, 30 करोड़ एक जगह चोरी कर ली, हर इंपोर्टेड बियर के ऊपर 50 रुपए का कमीशन खाने लगा। अरे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करने वाला भ्रष्ट शराब मंत्री आज तो इंक्वायरी में कल वो जेल जाएगा। लेकिन प्रीति जी, कहानी सिर्फ यही है, ये दोनों फुटबॉल खेलते रहेंगे और मुद्दा दब जाएगा। और देखिए, भाजपा के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद यासिर जिलानी भाजपा के प्रवक्ता के पास चलेंगे और साथ ही तमाम तरीके के सवाल, जैसे में कि क्या शराब घोटाला एक सियासत का मंच फिलहाल बन चुका है। टाइमिंग को लेकर के सवाल है कि अभी हिमाचल इलेक्शंस हैं, गुजरात इलेक्शंस है, आम आदमी पार्टी बेहतर कर रही है गुजरात में, क्या उसका ये रिपरकशंस है? इन तमाम सवालों पे आज हम जवाब लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया के सवाल में। तमाम मेहमानों के पास जल्दी से चलेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचता। तो एक बार फिर से यासिर जिलानी साहब, प्रवक्ता भाजपा के, आप कुछ कह रहे थे, साथ ही ये अब कुर्सी का सवाल होने लगा। यासिर जिलानी साहब, ये अब चुनाव, कुर्सी, सियासत, शराब घोटाला बस एक वो सिंबल बन के रह गया, शराब घोटाला, बाकी सब सियासत के इर्द गिर्द। नहीं, देखिए प्रीति जी, सुन लीजिएगा 1-1.5 मिनट तक, मैंने भी सुना है सबको। ये सियासत कौन बना, कौन ड्रामे कर रहे हैं? गांधी जयंती पे तो आप बापू को नमन करने नहीं जाते, लेकिन जब सीबीआई बुलाती है तो आप बापू के स्थल पे पहुंच जाते हैं, तब आपको बापू याद आते। आज सुबह से मैं चैनल देख रहा हूँ। अरे यासिर साहब, आप इसके ऊपर बताइए ना, हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर भी तो बताइए ना। आपके चीफ मिनिस्टर के ऊपर कितने आरोप लगे, आपके कितने विधायक हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उनके बारे में बात कर लिया करिए। आप बताइए ना, आप दूसरों के ऊपर तो कह रहे हैं, हमें तो पता है आप गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी और आप दोनों मिलकर के नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, जनता को बलगला रहे हैं। अभी आप गुजरात के अंदर जिस तरीके से खेल कर रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है, उसके बारे में बात कर लीजिए। आप बोलने दीजिए आप अपने चीफ मिनिस्टरों के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। बात जवाब साहब, प्रीति, मैं तो सवाल करूंगा। एक सेकंड बोल लीजिए, बोलिए यासिर जिलानी साहब, 1 सेकंड प्लीज बोलिए। मैंने प्रीति ये कहा है कि आप सवाल करें, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ, जो सियासत हो रही है, आज सुबह से आप जितने चैनल हैं उन पे मैंने आम आदमी पार्टी के लोगों के बयान देख रहा हूँ, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो पांडे हो, चाहे वो इनके जितने भी एमएलए हो। जब उनसे आप सवाल करेंगी कि आखिर जो सूत्रों के हवाले से खबर अंदर की आ रही है, जो क्वेश्चनिंग हो रही है सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया के, विजय नायर से क्या लेना देना है, वो तेलंगाना के जो पॉलिटिशियन है जिसका इंटरेस्ट दिल्ली में था, उनके साथ क्या है, जिससे वो असहज महसूस कर रहे हैं, तो ये बाहर कहते हैं ये तो शहीद आजम से मिलाते, भ्रष्टाचारियों को शहीद आजम से मिला रहे हैं। और ये
यासिर साहब मुझको सिर्फ इतना बता दी, एक सवाल ले लीजिए बीच में, बहुत एक सवाल ले लीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कितना सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास पहुंची है? एक सवाल बता दीजिए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी बता दीजिए मुझको। विकास गोयल, तो बता दीजिए। विकास गोयल, विकास गोयल कुछ बोलना चाहे? जिलानी साहब, हाँ सुनिएगा गोयल साहब, हाँ उस आदमी को, हेमंत बिस्वा को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसके खिलाफ इन्होंने खुद आंदोलन चलाया। 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है, एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सीधा सीधा जो आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज टॉपिक पे बात, विकास गोयल, टॉपिक पे बात मनीष सिसोदिया जैसा भ्रष्टाचारी जिसने शराब के अंदर भ्रष्टाचार किया है, वो कहीं से आदम कैसे हो गया? विकास गोयल थोड़ा तेज बोलेंगे, विकास गोयल थोड़ा तेज बोलेंगे, विकास गोयल थोड़ा तेज बोलेंगे। लगा दी गई है और आप भ्रष्टाचारी शहीद आजम है। अगर भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है तो कैसे शहीद आजम साहब उनको मिला सकते? कितना राजनीतिक चेतना को कितना गिराएंगे, नैतिकता को खत्म कर रहे हैं। नैतिकता अगर आपके अंदर जरा सी भी बची है आम आदमी पार्टी के लोगों में, तो एक बात ध्यान रखें, ये जनता जो है ना आपके जो जुलूस में दिख रही थी, यही आपका जुलूस निकालेगी दिल्ली में। ये दिल्ली के लोग यही जो जुलूस आज निकले हैं, यही जुलूस निकालेंगे नीरज मिश्रा भी कुछ बोल रहे हैं। नीरज मिश्रा हाथ उठाए बहुत ऐसे। नीरज मिश्रा को लीजिएगा। नीरज मिश्रा, हाँ प्रीति जी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए भाजपा के साथ अब समस्या क्या हो गई है, भाजपा जब एजेंसियों का दुरुपयोग करती है ऐसे लोगों के खिलाफ, आज जो आप डिबेट करने की हालत में आ गए हैं ना, वो इसीलिए है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। नहीं तो आप एमसीडी में बैठे और इधर दिल्ली सरकार में बैठे। प्रीति जी भाजपा वाले से जरा पूछिए, ये जो डिविएशन हो रहा था मास्टर प्लान का, तो ये एमसीडी वाले बैठ के दुकानें खुलवा रहे थे, तो उसका पैसा कहाँ मेयर अपनी जेब में डाल रहा था क्या? ये आम आदमी और ये दोनों चोर रुक जाइए थोड़ा, रुक जाइए। नीरज मिश्रा को बोलने दीजिए। एक सेकंड विकास गोयल, ऐसे आवाज नहीं आएगी। विकास गोयल जी आवाज नहीं आएगी। विकास गोयल जी, नीरज मिश्रा बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते, फिर ऐसे ना आवाज नहीं आएगी, लोग समझ नहीं पाएंगे। दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। हाँ। जब एमसीडी ये मास्टर प्लान का डिविएशन कर रहे थे, जब रेजिडेंशियल एरियाज में दुकानें खुलवा रहे थे, तब एमसीडी की दाल में चूनी नहीं रही थी। इसके पैसे जिलानी साहब आपकी जेब में आ रहे थे, या आपका मेयर आ रहा था, या आपका प्रदेश अध्यक्ष आ रहा था, जो दिल्ली की सड़कों पर जिसने एनक्रोचमेंट किया हुआ देश दिखाने को कर रहा था क्या? ये दोनों चोर बैठकर यहाँ पर ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे। प्रीति जी, इनके फुटबॉल के चक्कर में जनता को मत फंसाइए, फैक्ट्स एस्टैब्लिश करिए और बताइए कि मनीष सिसोदिया चोर है। दिल्ली में बैठी हुई एमसीडी बिल्कुल चोर है और ये लोग सब जेल जाएंगे। एक बार सरकार आने दीजिए, ये जो भाजपा वाले जो उछल रहे हैं ना, ये सबसे पहले जेल के अंदर घुसते हुए दिखेंगे आपको। इस चीज के अंदर है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से छुप करके आजकल राजनीति कर रही है, उसका भी सवाल इनसे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को मैं इस चीज में बिल्कुल क्लीन चिट दे दूं। दोनों ही गुजरात के अंदर पूरा कुश्ती खेल रहे हैं और दोनों ही जो है जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अभी बताऊं आपका, इससे पहले का केस उठाएंगे, अजय पाल गौतम साहब का जो रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया है, उनको पता था उन्होंने क्या कर रखा है, उसके बाद छुप करके राजनीति कर रहे हैं। वहां पर दलितों का वोट चाहिए है, अपर कास्ट का चाहिए, वही धर्म की राजनीति
आज की डेट में अरविंद केजरीवाल साहब भी कर रहे हैं, जो पहले प्रीति भारतीय जी, जनता ऐसा पार्टी है, करती है, आने वाले वो जो अपने दोनों आने वाले सभा में एक सेकंड रुक जाइए सर, 10 सेकंड के लिए मत दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल साहब भी धर्म की राजनीति खेलने लगे, जाकर के बता देते हैं कि भाई साहब मेरा जन्म जो है जन्माष्टमी वाले दिन हुआ था, मनीष सिसोदिया जो है वो राजपूत है, उनकी जाति बजाने लगते हैं, कभी जो है वो आकर के खेलने लगते हैं कि देखो देखो हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा, जाति हो रहा है। लेकिन बिल्किस के बाद में एक भी ट्वीट नहीं कराया था। बिल्किस बानो के बारे में क्या, एक सेकंड, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से भी है, क्या बिल्किस बानो के बारे में अरविंद केजरीवाल साहब ने एक भी ट्वीट करा? आप उसके बारे में बताएंगे। बिल्किस के बारे में एक भी अल्फाज नहीं निकलता। जब बिल्किस बानो का मामला आता है तो जो है आम आदमी पार्टी में बैकफुट में हो जाती है। जहां अल्पसंख्यकों की, जहां दलितों की बात होती है वहां पर जो है आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पे जाकर खेलने होती है। लेकिन जहां पर धर्म की बात आएगी, जहां पर जात की बात आएगी, अरविंद केजरीवाल साहब भी अपनी झाड़ू उठाएंगे और खेलना चालू कर देंगे। किस तरीके से आप कब तक जो है गुजरात की जनता को, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने लगेंगे? अभी आप ही के जब पार्टी के लोग होते हैं, अमानतुल्लाह का केस होता है तो आप बैकफुट में चले जाते हैं, उसके बावजूद भी नहीं खेलना जाता है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी से वोनर पर खेलना जाते हैं, घेरिए ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जाकर के। किसने मना करा है? घेरिए जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। अरे लोकतंत्र है, आपके पास अगर विरोध करने की तो आप आवाज बुलंद करिए और बताइए जाकर के लोकतंत्र कितना मजबूत है। दिन भर रोना रोना, हमको मार दिया, हमारे साथ ये करेंगे, कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे? राजनीति होती है डट करके। अपने विरोधियों के खिलाफ अगर आपको आवाज उठाना है तो जाकर के करिए ना। अगर आपको लगता है सीबीआई गलत कार्रवाई करेगी तो सीबीआई मुख्यालय के सामने जाकर धरना दीजिए। आप किसने मना करा आपको? यहाँ आकर के टीवी के अंदर दिन भर प्रचार 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 प्रसार प्रचार प्रसार दोनों का यही है। विपिन शर्मा, कब तक करते रहेंगे? कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे? बड़ी जरूरी बात है यहाँ पर कि अपने आप, अगर आप सेल्फ स्टाइल्ड, आप बोले दावा करने लग जाए हम कट्टर ईमानदार हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। ये जनता तय करेगी। जनता जनार्दन होती है, पब्लिक सब समझती है कि कौन कट्टर ईमानदार है और कौन नहीं है। यहाँ पर अच्छी बात है, कुछ आम आदमी पार्टी ने अच्छी नीतियां लेके आए, उनके मास्टर ब्लास्टर कार्यक्रम की बात करें, शिक्षा मॉडल की बात करें, स्वास्थ्य मॉडल की बात करें, लेकिन यहाँ पर कोई दिल्ली, पेरिस या रोम नहीं बन गई है। अभी सफर काफी लंबा है, मैं खुद दिल्ली वासी हूँ। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा चुनौतियों का भरमार है और ये जो तनातनी मची हुई है आपस में यहाँ पर, और क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो है नहीं राजधानी में, तो यहाँ पर आपस में तालमेल ढाना पड़ेगा। क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? एक आम आदमी का हो रहा है, दिल्ली वासी का हो रहा है। यहाँ पर बड़े सपने दिखाए थे जब चुनावी भाषण में आए थे, चुनावी मैदान में उतरे थे, अभी उन सपनों को पूरा करना है। तो यहाँ पर राजनीति से बचने की आवश्यकता है। किसी को समझाने की बात जरूरी नहीं है। बताता हूँ किस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक ही पिच पे खेल रही है। प्रीति 10 सेकंड दे दी, प्रीति 10 सेकंड दे दी। विकास गोयल भी है ना, सवाल तो सारे विकास गोयल से। इकलौती ऐसी आदमी पार्टी है जो स्वास्थ्य पे राजनीति करती है, स्वास्थ्य शिक्षा पे राजनीति करती है, जो इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके दोनों आप बताइए बिल्किस बानो के मामले के ऊपर आपने या आपने एक सवाल मेरा यासिर जलाली आप बताइए ना, एक वाले केस के मामले में आप खामोशी एक सवाल गौतम के केस में भी आप बैकफुट पे चले जाते हैं। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी के अंदर आप ही के विधायक अमानतुल्लाह कहाँ पे होता है तब भी आप बैकफुट पे चले जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी राजनीति प्लीज प्रवक्ता भाजपा की यासिर जलाली साहब, यासिर आप देखिए पूरा का पूरा ये जो पूरा आप देखिए प्रोटेस्ट देखिए यहाँ सुबह से विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, आम आदमी पार्टी जो लगातार भाजपा को घेर रही है, टाइमिंग को लेके पूरा का पूरा खेल है। कहा जा रहा है टाइमिंग देखिए, इलेक्शंस है और उसके साथ साथ क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में है गुजरात में, तो ये उसके रेपरकशंस है। देखिए प्रीति जी, पहले भी मैं जवाब देना चाह रहा था तो जवाब में हकल कर दिया, बीच में वो बोल पड़े। मैं आपको वही बता रहा था कि आप आम आदमी पार्टी का आज सुबह 9 बजे से जो ड्रामा शुरू हुआ है उसको उठा के देखिए, अपने ही चैनल पे आपके ही रिपोर्टर्स ने जो उनसे, उनके नेताओं से सवाल पूछा होगा, आप सवाल पूछ रहे हैं क्या विजय नगर ड्रामा नहीं था, इन्वॉल्वमेंट नहीं है? कफन बांधकर निकले थे, उसका ड्रामा मत कहिए। ड्रामा कहते हैं कर्मचारियों की बेइज्जती मत कीजिए।
सही आप शब्दों बताइए, का इस्तेमाल आप कीजिए। पूरे क्रांतिकारियों की आप बेइज्जती कर रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद कराया। अगर आप ये दो ड्रामेबाजों के बीच की लड़ाई है, इसमें जनता के मुद्दे गायब हो चुके हैं। दो ड्रामेबाज, कौन बड़ा ड्रामेबाज रहेगा? भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कह रही है सबसे ज्यादा ड्रामा करती है या आम आदमी पार्टी करती है? दोनों ही ड्रामा कर रहे हैं साहब। दोनों लोग जो है सेम बीच में जाकर खेल रहे हैं। दोनों ही लोग जो है सेम बीच में जाकर के खेल रहे हैं। दोनों अलग नहीं है आप लोग, दोनों एक ही है। एक बार जवाब ले लेते हैं। जवाब उसके बाद विजय जी, विकास गोयल आपसे मेरा सवाल होगा। एक सेकंड रुक जाइए, पहले जिलानी साहब। भ्रष्टाचारी है, शराब के भ्रष्टाचारी क्रांतिकारी हो गए। आज पंजाब में नशे की क्या हालात है, पंजाब के लोगों से जाके पूछिए आप कि जब से भगवंत मान की सरकार आई है पंजाब कहां से कहां पहुंच गया। पंजाब धरातल में पहुंच गया। पंजाब को लोग सोच नहीं सकते हैं जो पंजाब के इस वक्त। और गुजरात में शराब पीने से कितने लोगों की हत्या हो गई? वहां तो बैन है, वहां किसने शराब पहुंचाई? जिलानी साहब उसके बारे में बताइए। गुजरात के अंदर 100 लोगों से अधिक लोग जो मर गए थे जहरीली शराब पीने से। गुजरात में तो शराब बैन है, तो वहां शराब कौन सप्लाई कर रहा है उसके बारे में भी तो बताइए। उसके बारे में बोलिए ना। भैया सारे राज्य हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। बताइए ना। एक सवाल विकास गोयल, वहां नहीं बताएंगे। विकास गोयल ने एक सवाल जवाब आती हूँ ना आपको मैं लेती हूँ आपके पास से जवाब। प्रीति जी जवाब दे देता हूँ। जल्दी से प्लीज, को विकास गोयल से एक सवाल पूछना है प्लीज। प्रीति जी, जिन लोगों ने गुजरात में ये कृत्य किया था, इतना जघन्य पाप किया था, आज कोई भी आदमी बाहर नहीं, जेल के सलाखों में है। उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया। जो अपराधी, अच्छा वो गुजरात कोर्ट में जो है नशीली पदार्थ जो गुजरात कोर्ट में आई थी, पकड़ी गई थी, सवाल जवाब मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी। एक सवाल विकास गोयल से सवाल। विकास गोयल सवाल। अच्छा आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल सुन लीजिए। विकास गोयल जी, शहीद भगत सिंह का जो तमगा दिया गया मनीष सिसोदिया को, ठीक है, ये किस पर मतलब कौन से उस पे मनीष सिसोदिया को कह दिया गया कि ये शहीद भगत हैं, शहीद भगत सिंह हैं हमारी पार्टी के, जिन्होंने उद्धार किया है दिल्ली का? देखिए प्रीति जी, आजादी से पहले क्या होता था? जब ब्रिटिश हुकूमत थी, जो क्रांतिकारी अच्छा काम करता, जवाब सुन लेते ना एक सेकंड सुन लेते ना। जैसी आजादी चाहते थे उनको किस तरह फांसी पर चढ़ाया जाता था, आज उसी उन्हीं भगत सिंह जिसे फांसी पर चढ़ाया थोड़े जा रहा है, पूछताछ करने। विकास गोयल जी, मैं अब तक आपसे कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि तमाम लोग आपसे सवाल पूछ रहे थे। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो ये क्या फांसी पे चढ़ाना है? आप ही बता दीजिए। प्रीति जी, हमें देखिए, मनीष जी हो, केंद्र जी हो, हमने हर बार कहा सीबीआई हमारी जांच करेगी, हमारी जांच करेगी, और 8 साल से हमारी जांच तो चलती रही है। 500 फाइलें उठाकर हमारी लेके गए, जांच हुई, हमारे 180 विधायकों पर मुकदमे हुए, उसमें से ज्यादातर। अब यही तो भाजपा कह रही है ना कि आप देखिए शराब घोटाला चल रहा है और इन्होंने कहा कि क्रांतिकारी है, शहीद भगत सिंह का तमगा इनको दे दिया गया। एक हफ्ता परिवर्तन यात्रा करके आते हैं, गुजरात में अच्छे स्कूल बनाने की बात करते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? तो गुजरात ना जाए, गुजरात में अच्छे स्कूल। नीरज मिश्रा कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक सेकंड, यासर जिलानी नीरज मिश्रा कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। नीरज मिश्रा कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ यासर। नीरज मिश्रा, अच्छा एक बात, सिर्फ एक ही बात, यासर जिलानी एक ही बात, सिर्फ एक ही बात, उसके बाद आप नीरज मिश्रा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्लीज। हाँ देखिए, जो सवालों का आमना सामना सीबीआई और मनीष सिसोदिया के सामने सूत्रों से जो खबर आ रही है, हाँ। उसमें मैं आपको बता दूं कि 12% का फायदे की बात आई है सामने शराब को लेके, हाँ। जिसमें 6% आम आदमी पार्टी नेताओं के पास गया है, ये कंफर्म है। और इस सवाल के जवाब एक शब्द हो गया, ठीक है, अब ठीक है। नीरज नहीं प्लीज, बहुत देर से वो हाथ उठा रहे हैं। एक सेकंड, नीरज मिश्रा उसके बाद सैयद जवान। नीरज मिश्रा प्लीज। प्रीति जी, आपके चैनल ने और देश के जितने जिम्मेदार मीडिया ग्रुप्स हैं, हाँ। सबने सीबीआई की, हाँ। और ईडी की, हाँ। दोनों की चार्जशीट को दिखाया था। जो सवाल ये बोल रहे हैं कि विजय नायर का क्या हुआ, 2% से बढ़कर 12.5% कैसे हुआ, 144 करोड़ रुपए कौन खा गया, 30 करोड़ रुपए किसकी जेब में चले गए, हर बियर की पेटी के ऊपर 50 रुपए किसके पास गए, ये सब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। देखिए हो क्या रहा है, ये बार बार गुजरात और हिमाचल की बात कर रहे हैं,
ये 0.1% वाली पार्टी है जिसकी लोकसभा में 0 सीट है। और गुजरात के अंदर पिछली बार नोटा से भी, जहां नोटा को 5 लाख वोट मिले, ये 40,000 वोट लाने वाली पार्टी है। जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, उसको गुजरात का हम कैसे कवर फायर दे दें? भाई आज दिल्ली के अंदर शराब का घोटाला हुआ, आपने उस पॉलिसी को वापसी लिया, आपने उसको सत्यापित कर दिया कि भाई उस पॉलिसी के अंदर कुछ तो गड़बड़ थी, हम इसको आज वापस ले लेते हैं। और आज अगर सीबीआई ने इनको बुलाया है, नीरज जी एक सवाल आपसे भी है। नीरज जी शराब घोटाला अगर हुआ है, उसकी जांच चल रही है, लेकिन शराब घोटाले को लेकर भाजपा ने जितना सवाल उठाया है उसमें कांग्रेस 1% की भी भागीदारी नहीं है। प्रीति जी यही तो दुर्भाग्य है कि यहाँ पे लोग तथ्य नहीं समझते हैं। ये देखिए इसमें तथ्य की क्या बात है? देखिए बात आवाज उठाने की है। नहीं नीरज जी प्लीज आपसे मतलब पहले तो वो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज से सवाल उठा दिया। प्रीति जी मेरी बात तो सुनिए। देखिए ईओडब्ल्यू की जिस कंप्लेंट के ऊपर आज ये घोटाला उजागर हुआ है, वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अनिल चौधरी, वो ईओडब्ल्यू की कंप्लेंट उनकी है। दिल्ली के अंदर ना कि सिर्फ एलजी से, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर पुरी साहब से मिलकर और साथ साथ अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखकर, वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ही थी जिसने इसको उजागर किया। मैं आपको बार बार प्रीति जी कह रहा हूं, ये भाजपा और आम आदमी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, फुटबॉल खेल रहे हैं। एक एमसीडी के जरिए अपने प्रदेश अध्यक्ष की जेब में डाल एक एमसीडी के जरिए अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जेब में पैसा डाल रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल, जवाब दे लेंगे सैयद जवाद। मुख्यमंत्री बहुत बड़ा सवाल। विपिन शर्मा उसके बाद पहले सैयद जवाद कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा कि जो फुटबॉल खेला जा रहा है आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही इस शराब के घोटाले में मिले हुए। इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैंने 2-3 बार जो है काउंटर रखा था इसके सामने से, लेकिन सवाल नहीं आता। रीजन उसका क्यों है, मैंने बात करी जब अभी इनके गौतम साहब ने इस्तीफा दे दिया, उसके ऊपर भी अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो पीछे डिफेंड पे आ गए। उसके बाद जब अमानतुल्लाह साहब का केस होता तब भी उसके पीछे आकर के खेलते हैं। अभी मैंने पूछा बिल्किस बानो के ऊपर इतनी सियासत हुई, चीजों में बयानबाजी हुई, एक ट्वीट अगर आप दिखा दें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब एक ट्वीट भी दिखा दें बिल्किस बानो के केस के ऊपर, क्या उस घर में जाएंगे, वहां पर जाकर के सहानुभूति देंगे कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा? नहीं करेंगे, लिखित में बता रहा हूं नहीं करेंगे। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं भारतीय जनता पार्टी को बार बार कहता हूं कि इनके जो भ्रष्ट मंत्री हैं, इनके जो भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं, या इनके जो नेता हैं, उनके पास भी सीबीआई नहीं जाती, ना ईडी जाती, ना इनकम टैक्स एक भी नहीं जाती। किसके खिलाफ जाएगी? चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे आपके बाद गठबंधन की सरकारें हो गई, चाहे साउथ में हो गई, हर घर में जो है आप देखेंगे सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का जाता है। तो ये नूरा कुश्ती खेली जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब भी उसी पिच पे आकर के खेल रहे हैं जिस पिच पे जो है भारतीय जनता पार्टी गलती, वो अपना कभी जेन्युइन वो दिखाने लगते हैं, त्रिकुंड लगा करके, कभी आपको याद होगा कि माला पहन करके वो भी अपने आप को एक जो है कट्टर ईमानदार, एक अच्छा जो है हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो है कभी मनीष सिसोदिया की वो जाति बता देते हैं कि वो राजपूत से आते हैं, वो डरने वाले नहीं है। ये तमाम खेल मैं कह रहा हूं भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलकर के खेल रही है, इस चीज कहने में कोई गुरेज नहीं। उसके बाद आप देखेंगे वही वोट के ऊपर बेंच पर जाएंगे जिसपे कांग्रेस का है। विपिन शर्मा बोलने दीजिए विपिन शर्मा को, बहुत देर से। देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं अभी जो मेरे से पहले सम्मानित जो बोल रहे थे अभी प्रवक्ता तो या राजनीतिक विश्लेषक, तो मैं पूरा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग अमूमन देखा जाता है। अब ये राजनीति में कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि फलाने राजनीतिक दल की टीम ए है, टीम बी है, टीम सी है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर एक, अब कांग्रेस की भी बात करें, भले ही वो शून्य पे बैठी है इस समय दिल्ली में, राजधानी में, लेकिन वो भी चाहती है अपनी राजनीतिक जो खोई हुई जमीन है उसको दोबारा वापस ले। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि दिल्ली वासियों के पास सामने चुनौतियों का भरमार है, और 100 बातों की एक बात की रोल बैक क्यों करा आबकारी नीति को लेकर? अगर इतनी बढ़िया आपकी नीति थी, उससे बिल्कुल अच्छे दिन आ जाना थे, तो आपने रोल बैक क्यों करा? ये सवाल उठेगा एक आम आदमी के मन में। और अगर आज यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई है, पूछताछ हो रही है, तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। आप लोग जब दावा करते हैं आम आदमी पार्टी के हम कट्टर ईमानदार हैं, और अच्छी बात है कुछ अच्छे काम करे आपने, आपके शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है और स्वास्थ्य का स्तर ऊपर गया है। देखिए जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, जवाब देना चाह रहे हैं वो हाथ उठा रहे हैं। यहाँ पर जब अगर आप पे सवाल उठते हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। विकास गोयल हाथ उठा रहे हैं। जी पहले भी कहा, हम किसी भी जांच के खिलाफ नहीं है, हर जांच का हम स्वागत करते हैं। आप हमारी बिल्कुल जांच कराइए, सारी चीजों की जांच कराइए,
देखिए जांच सिर्फ आम आदमी पार्टी की क्यों हो रही है? सिर्फ आज तक 2014 से 2022 में क्या किसी बीजेपी के नेता के यहाँ, एमएलए के यहाँ, एमपी के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ, किसी के यहाँ कुछ छापा पड़ा? अगर छापा डाल के देखिए वहाँ कितने करोड़ों रुपए मिलेंगे। और एक फक्कड़ आदमी मनीष सिसोदिया जी, उनके घर पे 4 बार ये रेड मार चुके, 14 घंटे पूछताछ कर चुके। ये सिर्फ और सिर्फ पूरी राजनीति हो रही है। ये हमारा मुद्दा ये है, हम जांच से नहीं डर रहे, हमें पता है जांच में कुछ नहीं मिलेगा। तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? आप राजनीतिक पार्टी नहीं है तो क्या एनजीओ चला रहे हैं आप भी राजनीति कर रहे हैं? आप इस चीज से क्यों हटा रहे हैं आपके? आप राजनीति नहीं कर रहे हैं? अरे आप भी पॉलिटिकल पार्टी है, खुल करके कहिए हम भी राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कहने में क्या है? एनजीओ थोड़ी ना चला रहे हैं, आप भी राजनीति कर रहे हैं, आप भी जो है जात की राजनीति कर रहे हैं, आप भी धर्म के पीछे आकर के खेल रहे हैं, इसमें थोड़ी ना कोई गुरेज है। वो भी दावे करते हैं कि हमने भी बड़े डेवलपमेंट के काम करे, हमने भी जीएसटी लगाकर देश के अंदर तरक्की कर दी, नोटबंदी करके भी हमने तरक्की कर दी, किसान विरोधी बिल ला करके भी हमने तरक्की कर दी। वो भी तो यही कर रहे हैं और आप भी यही कर रहे हैं। दोनों प्रचार और प्रसार के ऊपर अगर बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार का बजट कितना है और या आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार का बजट कितना है, उसके बारे में भी चर्चा कर लीजिए ना, पता चल जाएगा आप कितने पानी में, भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में, दोनों लेकर कर लीजिए आकर के। प्रीति जी, आपने कभी देखा है कि चोर अपना चोरी का माल जो है वो अपने बैंक के लॉकर में अपने घर में रखता है? 1970 की अमिताभ बच्चन की फिल्में होती थी ना, तो माल को ठिकाने लगा दिया जाता था, तो चोर ने माल को ठिकाने लगा दिया है। अब ये इधर ढूंढ रहे हैं अलग बात है, लेकिन एस्टैब्लिश फैक्ट है भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा भी आज ना कल मिल ही जाएगा। लक्ष्मी ऐसी होती है जो छुपती नहीं है, आपके पास है तो दिखेंगी, तो वो दिख जाएगी कि कहां पर है। तो ये जो हमारे चोर मंत्री हैं दिल्ली के, ये आज ना कल तो जेल जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज की आपत्ति है प्रीति जी, नीरज जी नेशनल हेराल्ड के मामले में जब जांच होती है तब फिर आप उछलने लग जाते हैं, आपकी पार्टी उछलने देखिए लग प्रीति जी, बताइए। नहीं, देखिए ये मतलब आप कौन सा ज्ञान दे रहे हैं बताइए? मुस्कुरा रहे हैं आप, जिन्होंने कैमरे पे आपकी मुस्कुराहट जा रही है नीरज जी, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको? कवर फायर मिल गया। प्रीति जी देखिए, ईमानदार लोगों के ऊपर, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर भाजपा के एजेंसी जब काम करने लगी ना, तभी एजेंसी पर से विश्वास उठा और ये भ्रष्टाचारियों को कवर फायर मिला। भाई यासिर जिलानी समय कम है, थोड़ा जल्दी से रखेंगे। यासिर एक सेकंड फाइनल कमेंट लेना होगा। ठीक है, जो मुख्यमंत्री ठीक है, फाइनल कमेंट लेना। नीरज जी थोड़ा समझिए, नीरज जी सारा भ्रष्टाचार ठीक है, नीरज जी थोड़ा सा समय की पाबंदी है, अब हम फाइनल कमेंट लेंगे। सबसे पहले यासिर जिलानी थोड़ा जल्दी से रखेंगे, जल्दी से अपनी बात प्लीज फाइनल कमेंट। देखिए पॉलिटिकल एनालिस्ट और विपक्ष के जो लोग हैं ये सवाल करते हैं कि भाजपा के इस मुख्यमंत्री ने घोटाला कर दिया, उन्होंने घोटाला कर दिया, तथ्यहीन बातें करते हैं। ये जाए ना कंप्लेन करें, फिर इन्हें कोर्ट के थ्रू माफी मांगना पड़ता है। हाँ। इन्होंने पहले भी कोशिश करा, हाँ। एक बार नहीं 5 बार आम आदमी पार्टी ने झूठ के बदले माफी मांगी है, पैर पकड़ के माफी मांगी है, गिड़गिड़ा के माफी मांगी है। मुझे मालूम नहीं, अगर हम आज इतनी ताकत से और जोर से आवाज से क्यों बात करते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग क्लीन हैं। कांग्रेस बोल नहीं सकती भ्रष्टाचार की। ठीक है विकास गोयल एक लाइन बस फाइनल कमेंट। विकास गोयल आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, नहीं बस यासिर हो गया आम आदमी पार्टी प्रवक्ता विकास गोयल प्लीज फाइनल कमेंट। प्रीति जी जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का डर है। हाँ। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पहले भारतीय जनता पार्टी फाइनल कमेंट दीजिएगा, फाइनल वन लाइन। इनका डर था इसलिए चुनाव कर ले। आज इनको गुजरात की हाल सामने दिख रही है, तो आज ये ईडी, सीबीआई सारी एजेंसियों को इन्होंने आम आदमी पार्टी के पीछे लगा दिया, सारी एजेंसियों को पीछे लगा दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आपके माध्यम से पूरे देश की जनता चैनल देख रही है, आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद बिल्कुल क्रांतिकारी है। ठीक है, बस सर एक लाइन था, सर और भी गेस्ट नीरज मिश्रा प्लीज फाइनल वन का एक लाइन में प्लीज जल्दी से। प्रीति जी, दिल्ली के अंदर जो शराब नीति के अंदर घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ। उसके अंदर जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ। और हर उस आदमी का जो ईमानदारी का एक मुखौटा ओढ़कर यहाँ पर घूम रहा है, उस आदमी का मुखौटा उतरना चाहिए। ठीक है विपिन शर्मा जल्दी से एक लाइन में। देखिए पुरानी कहावत है, इंतजार का फल मीठा होता है। मैं उस
कहावत को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, बोलूंगा धैर्य का फल मीठा होगा। धैर्य रखिए और यहाँ पर जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही है जवाब। देखिए वो हमारे यहाँ भी कहावत, जब कहावत पे खत्म हो रहा है तो मैं कह दे रहा हूँ सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक ही पिच पे खेल रही है और दोनों के बीच गठबंधन हो चुका है इस चीज को लेकर के। किस तरीके से हम कांग्रेस के जो वोट है आपने देखा स्तर बढ़ता चला गया है निरंतर। पिछली बार में भी आपने देखा तो उसमें डेंट लगाने के लिए आए हैं, साफ सीधी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ इंडिया के सवाल में जुड़े और आपने देखा कैसे आज सियासी घमासान दिल्ली के सड़कों पर दिखा है और साथ ही ये जो शराब को लेकर के जिस तरीके से सियासत चल रही है दिल्ली में, चाहे वो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये जो शराब का सियासत है उसको अब गुजरात के चुनाव से जोड़ दिया गया और लगातार आपने देखा विपक्ष कैसे कैसे सवाल उठाए जा रहा है। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।